नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं LIC-HFL यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा दिए जा रहे प्लॉट लोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं LIChousing.com पे, जो कि LIC-HLF का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन के सेक्शन में होम लोन पे हम जाएंगे। यहाँ पे होम लोन के नीचे यहाँ पे है दोस्तों प्लॉट लोन। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इसको जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है प्लॉट लोन। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों घर खरीदना या फिर घर बनाना हर किसी का सपना होता है, पर इसके लिए सबसे जो बेसिक चाहिए वो है ज़मीन चाहिए, जो प्लॉट होता है दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों के साथ प्लॉट नहीं होता है। हमारे इनबॉक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कमेंट आते हैं जो पूछते हैं कि क्या प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। तो उन सब लोगों का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज का ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। प्लॉट लोन LIC-HFL ऑफर्स लोन फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट। घर बनाने के लिए जो प्लॉट है दोस्तों, उसको खरीदने के लिए LIC-HFL यानी कि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको प्लॉट लोन का सुविधा दे रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टू अप्लाई प्लॉट लोन ऑनलाइन क्लिक हियर। यहाँ से आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लॉट लोन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लॉट लोन दो तरह का है। पहला होता है दोस्तों परचेज ऑफ प्लॉट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज़ और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अप्रूव्ड लेआउट। सो पहले दोस्तों आप ज़मीन खरीदेंगे गवर्नमेंट बॉडी से या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से या फिर अप्रूव, जिसने भी इसका अप्रूवल ले रखा है ज़मीन बेचने के लिए, उनसे खरीदेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कंपोजिट लोन टू परचेज ऑफ प्लॉट एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। आप ज़मीन खरीद के उसके ऊपर घर बनाने के लिए आप इस पे लोन लेंगे दोस्तों जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ इसके डिटेल्स आ जाता है। पहले आता है दोस्तों पर्पोज। इसका पर्पज़ क्या है? लोन फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यह वाला लोन आपको रेसिडेंशियल प्लॉट मतलब घर बनाने के प्लॉट खरीदने के लिए मिलता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा? 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। उस प्रॉपर्टी का जितना वैल्यू है उसका 75% आपको मिल जाएगा दोस्तों लोन। मान लीजिए उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब 1 करोड़ का 75% मतलब 75 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। और इसका जो टर्म होता है दोस्तों, मतलब लोन टेन्योर, आप कितने साल में इसको चुकता करेंगे, वो है दोस्तों 15 ईयर। 15 साल के अंदर आपको इसको चुकता करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरे के ऊपर। देखिए ये यहाँ पे आप आते हैं दोस्तों इसका पर्पोज कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन का मतलब है दोस्तों आपको ज़मीन भी खरीदना है और उसके ऊपर घर भी बनाना है। तो लोन्स आर granted under composition loan scheme only if the applicant is intending to complete the construction within 3 years from the date of plot purchase। इसका मतलब है दोस्तों यह लोन आपको तभी मिलेगा जबकि आपका जो ज़मीन खरीद के उसको 3 साल के अंदर आपको घर बनाना है। उस पर्पज़ के लिए ये सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाता है दोस्तों। मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर्टी का 60% के आसपास मिल जाता है दोस्तों। और इसका जो टर्म होता है दोस्तों वो 30 साल का होता है दोस्तों। पहले वाले में टर्म 15 साल का है, मतलब आपको ज़मीन खरीदने के लिए लोन मिला, आपको 15 साल में उसको चुकता करना है। दूसरे वाले में आपको ज़मीन खरीदने के लिए और घर बनाने के लिए लोन मिला, आप ज़मीन खरीदेंगे, 3 साल के अंदर घर बनाएंगे, तो इसके लिए आपको जितना भी लोन मिलेगा उसमें 30 साल के अंदर आपको चुकता करना है दोस्तों। अब देखिए इसका कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो सबसे पहला फीचर है दोस्तों ऑनलाइन प्लॉट लोन सैंक्शन फैसिलिटी। ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्विक सैंक्शन एंड लो EMI, इसका EMI कम होता है दोस्तों और जो इजीली सैंक्शन हो जाता है। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का झंझट नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन। अमॉन्ग्स द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, इसका जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो बाकी लोन के हिसाब से बहुत कम होता है दोस्तों। टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन पॉसिबल। अगर आप होम लोन को टेक ओवर करना चाहते हैं या फिर बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो LIC आपको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका थोड़ा इंटरेस्ट नीचे आ जाए तो इसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 8.85% लगभग 9% के आसपास हो जाता है।
पर ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सिबिल स्कोर पे ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिबिल स्कोर का एक लिस्ट है। यहाँ से दोस्तों 800 से ऊपर, 750 से 799, 700 टू 749, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट को मैं चेंज करके 700 टू 749 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.25% है, हो गया है। और आपका जो लोन मिलेगा वो 5 करोड़ के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है या फिर 800 है तो 8.85 ये मिनिमम इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाता है दोस्तों। चाहे आप सैलरीड हो या फिर प्रोफेशनल हो, यानी कि आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल हो, सैलरीड या फिर नॉन सैलरीड, नॉन प्रोफेशनल, सबके लिए ये लोन मिल जाता है दोस्तों। पर अगर आप सैलरीड हो तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता है 8.85 में, और अगर आप नॉन सैलरीड हो यानी कि बिजनेस करते हो तो आपको 0.1% का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आता है दोस्तों। अब थोड़ा नीचे आते हैं इसका EMI एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर कि आपको ये कितना रुपए का लोन मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे आप आएंगे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर कि आपको कितना रुपए तक का लोन मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे, ये वाला आपका पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका मंथली इनकम यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। ग्रॉस मंथली इनकम एक महीने में कितना रुपए कमाते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए। क्या आप अभी कोई EMI पे कर रहे हैं? अगर हाँ तो जितना मंथली EMI पे कर रहे हैं यहाँ पे उतना वैल्यू डाल देंगे, अगर नहीं तो आपको नहीं डालेंगे। इंटरेस्ट रेट, क्योंकि दोस्तों होम लोन का इंटरेस्ट रेट लगभग 9% के आसपास आता है तो यहाँ पे 9% डाल देते हैं। फिर दोस्तों आपको कितने महीने के लिए लोन चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आप 10 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 10 साल मतलब हो गया दोस्तों 120 महीना, ये आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो इतना हो गया दोस्तों। हाउ मच कैन यू स्पेंड टुवार्ड्स लोन पर मंथ। अब एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपए का लोन दे सकते हैं, इतना रुपए EMI दे सकते हैं। तो यहाँ पे 50,000 है, आप 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 50,000 आप दे देते हैं लोन अमाउंट में। तो दोस्तों ये आ गया आपका लोन अमाउंट आपको मिल सकता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 51,81,170, आपको लगभग 52 लाख का लोन मिल जाएगा। और आपकी जो EMI आएगी दोस्तों वो 65,633 के आसपास आएगी। और आपकी जो पूरा 10 साल के बाद आपका जो पूरा जो बैंक LIC को रिटर्न करेंगे वो लगभग 65 लाख यानी कि 15 लाख का आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।